Now we go to the other book, The Miracles of the Mind, The Miracles of Your Mind. Okay, so this is the topic we are reading right now. It is again about an experience, but I just want to take you through इसके ऊपर वाली line also. This is about the visualization and how to do the visualization in anything. ये तो fear वाला chapter है कि जो चीज़ आपको confident नहीं लग रहा ना, कई बार चीज़ें होती है ना, आप confident नहीं होते हो. So, Reena, are you there on the call? Yes, ma'am, I am here. Thank you. Good शुक्र है morning. जी, थैंक यू, आपने फेवर किया है हमारे लिए सुबह जल्दी जाग के. No, हम no, दो it's बार my से आपका pleasure. नाम पुकारे हैं, आप नजर नहीं आती हैं हमें. ओके, ये वाला पैराग्राफ रीना आप दोबारा से पढ़िए प्लीज. इमेजिन, ऑल्दो हम ये कर चुके हैं कल. Imagine the end. Feel the thrill of victory. What you subjectively feel and imagine as true is the inner evidence of what will take place objectively. Your subconscious can free you. When fear thoughts come, contemplate the solution, the happy ending. Never fight negative or fearful thoughts. Always turn on the lamp of love, peace, and confidence within you. Most of our fears are imaginary. Yeah, so this is the crux of the whole life. This is the crux of the whole life. ओके, इमेजिन द एंड. व्हाट वी इमेजिन, हम ये इमेजिन करते हैं कि ये हुआ था, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, अब ऐसा हो गया. वर्स्ट केस सिनेरियोज हम इमेजिन करते हैं और हम जिंदगी भर ऐसे ही जीते आ रहे हैं. वर्स्ट केस मतलब कुछ हो जाएगा ना, बिल्कुल ही एंड स्टोरी हमारी. तो हम इतने अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं ना, बिल्कुल जैसे वैसी मूवीज में होता है. तो बिना बात के हम लोग परेशान होते हैं, हमारे आधे फियर्स, आधे एंजाइटीज, और वो सोच सोच के हम वो एंड क्रिएट कर रहे हैं. अब हमको ये चीज पता है ना, साइंस, दैट दिमाग में पहले चीज होती है फिर वो रियल में होती है, तो हमने वो रियल में. सो इमेजिन द एंड, फील द थ्रिल ऑफ विक्ट्री. इसी वक्त आप इमेजिन करो फ्यूचर आउटकम, है ना, एंड फील द थ्रिल ऑफ विक्ट्री. फील दैट इमोशन जो आपको जो भी चीज आपकी जिंदगी की है जो आपको विक्टोरियस फील करा रही है, उसका थ्रिल आप फील करो. वॉट यू सब्जेक्टिवली फील एंड इमेजिन एज ट्रू इज द इनर एविडेंस ऑफ वॉट विल टेक प्लेस ऑब्जेक्टिवली. जो आप दिमाग में सोचोगे वो आपकी हकीकत में बदल जाएगा. राइट, दैट इज वॉट इट सेज. योर सबकॉन्शियस कैन फ्री यू. अभी तक हमारे हमारे कुछ थे ना, एकदम से मैं बोलूं कि आज आपको 1 करोड़ मिलेंगे, तो आप सोचोगे, आप बिलीव करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि अभी तक नहीं मिले हैं. पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण टेंटेड होते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अभी बंधा हुआ है पास्ट एक्सपीरियंस से कि नहीं, एक दिन में 1 करोड़ कैसे हो सकते हैं, नहीं गवर्नमेंट का रूल तो ये है, नहीं ऐसे थोड़ी होता है, नहीं ये हमारे पास्ट नॉलेज से सारे हम बंधे हुए हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में. इसीलिए हुआ है दैट अगर आप बहुत बड़ी चीज जो आपको जिंदगी में अचीव करनी है, अगर आप उसको इमेजिन करते हो, सबकॉन्शियस विल फ्री यू फ्रॉम दैट बंधन. Because we are bound to our past experiences. This is the reason we are not able to see big, because हमको पता है कि एक दिन में तो मैंने कभी 1 करोड़ हासिल ही नहीं किए. How will I do it now? How can I do it? So you don't even want to think about it because subconscious mind is bound by your past experiences right now. So it says that when you're constantly in the future presence, when you're imagining the end and you're feeling the thrill of victory, wow, that wow moment, then it is like, so you are freeing your subconscious mind. Now it's getting off the hook and you can dream as wild as you want to. है ना, यू कैन ड्रीम बिग एंड नाउ यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग सर्टन थिंग्स जो अभी तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक वो क्लॉग था. सो दैट इज व्हाट इट सेज. सो व्हेन फियर थॉट्स कम, जब आपको लगता है हाउ विल आई डू इट, हाउ विल आई अचीव इट, कैन आई बिकम अ वेरी बिग एंटरप्रेन्योर, कैन आई टेक माई बिजनेस टू दैट लेवल, है ना, पर नहीं, बट हाउ कैन आई डू इट. सो इस तरह के फियर आते हैं. कंटेम्पलेट द सोल्यूशन एंड द हैप्पी एंडिंग. बी सोल्यूशन ओरिएंटेड एंड हैप्पी एंडिंग. ठीक है, क्या थी? नेवर फाइट नेगेटिव और fearful thoughts. Energy cannot be, like it cannot be created nor destroyed, it can be transformed. So you cannot fight that negative energy, you have to transform it. It's a science, Newton's third law of motion. For every action has an equal and opposite reaction. ठीक है, एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म करो. सो वो आपका थॉट एंड एक्शन उस वैसे अलाइन हो जाएंगे. इजंट इट दैट यू आर थिंकिंग अबाउट लव, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है. ऑलवेज टर्न द लैम्प ऑफ लव, पीस एंड कॉन्फिडेंस विद इन यू. आप वो वाला लैम्प जला दो, अपना अंधेरा हुआ,
अंधेरा हुआ, वो एनर्जी आपको नहीं चाहिए. यू डोंट वांट टू लिव इन दैट नेगेटिव और फियरफुल थॉट. सो लैम्प जलाओ अब. ठीक है, लैम्प जलाओ. इसमें कितने सारे एनएलपी टेक्निक्स हैं, isn't it? लैम्प जलाओ मतलब लव पीस, अंधेरा हो रहा है ना माइंड में, फट से लैम्प जलाओ. लव पीस हैप्पीनेस हार्मनी कॉन्फिडेंस. ठीक है, बिकॉज इट सेज मोस्ट ऑफ द फियर इज इमेजिनरी. ऑब्वियसली वो चीज तो भी आई नहीं है जो फ्यूचर में आई नहीं है, जिसके बारे में अभी हम आउटकम कैसे सोच सकते हैं नेगेटिव. Right? So ये paragraph is the essence of life, and this is the reason I requested Reena to read again. So हाँ जी रीना, अब आप पढ़िए. The general manager of an organization told me that for 3 years he feared he would lose his position. He was always imagining failure. The thing he feared did not exist, save as a morbid, anxious thought in his own mind. His vivid imagination dramatized the loss of his job until he became nervous and neurotic. Finally, he lost his position. He was asked to resign. Actually, he dismissed himself. His constant negative imagery and fear suggestions to his subconscious mind caused the latter to respond and react accordingly. It made him make mistakes and foolish decisions, which resulted in his failure as a general manager. The thing this man feared did not exist. His dismissal would never have happened had he immediately moved to the opposite in his mind. No thought or concept, constructive or negative, can ever manifest except we emotionalize such concepts. The thoughts, concepts, and ideas have to penetrate the subconscious before they can affect us for good or evil. If you look back in your life, you will agree with the writer that most of your fears, worries, and anxieties never came to pass. The reason for this was that you did not retain them long enough. Likewise, you did not charge them with a deep emotion. The general secret of banishing fear is to constantly fill your mind with constructive and positive thoughts. Fill the mind with thoughts of love, peace, and harmony. Give attention to your goal, ideal, the positives, the things you wish to experience in life. As you do this, an inner invisible movement of your subconscious will take place, changing your world into the likeness of your inner imagery and contemplation. During a recent round the world lecture tour, I had a 2 hour conversation with a prominent government official. He had a deep sense of inner peace and serenity. He said that all the abuse he receives politically from newspapers and the opposition party never disturbs him. His practice is to sit still for 15 minutes in the morning and realize that in the center of himself is a deep, still ocean of peace. Meditating in his way, he generates tremendous power which overcomes all manner of difficulties and fear. बस रीना, हम इतना ही पढ़ पाएंगे. थैंक यू सो मच. यू हैव सच अ ब्यूटिफुल वॉइस. प्लीज रीड मोर. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू. सो इसमें दो एक्सपीरियंसेस हैं. ठीक है, पहला एक्सपीरियंस है, देयर वाज दिस गाय, ही वाज द जनरल मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ही वाज ऑलवेज इनसिक्योर अबाउट लूजिंग हिज जॉब. यू नो, लाइक आई एम श्योर ऐसे मोमेंट्स होते होंगे तो उसको लगता था मेरी जॉब चली जाएगी जरूर मुझ में. सो ऑलवेज दैट वाज गोइंग ऑन इन हिज माइंड. ही डिड नॉट चेंज दैट एनर्जी. ही डिड नॉट प्ले द चेंज गेम बिकॉज ही डिडंट नो बेबी. Right? So he constantly kept फिर that led him into doing certain actions and making decisions जो बहुत गलत थे, और फाइनली उसकी जॉब चली गई. अब उसने क्रिएट किया ना वो सिचुएशन. पूरे टाइम 1 साल तक जब यही सोच रहा है कि मेरी इतनी अच्छी नौकरी है, कहीं मेरी चली नहीं जाए, कहीं मेरी चली नहीं जाए, कहीं मेरी चली नहीं जाए, अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक एन ओबीडियंट सर्वेंट. ओके, सबकॉन्शियस ने कहा ओके, सो इट इज.
ये किया, सो इट इज। और इस तरह कर करके ही फाइनली लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ही वाज सो इनसिक्योर अबाउट हिज प्रोफाइल। और उसके बाद डॉक्टर मर्फी ने समझाया है कि यस, एज अ ह्यूमन देयर आर मोमेंट्स दैट दैट कम्स इन आवर लाइफ, यू नो, जो बहुत ग्रेट नहीं होते, बट उस पे चेंज गेम, लव, पीस, हार्मनी को सैचुरेट कर दो अपनी जिंदगी में। डेलिबरेटली करना पड़ेगा। जब जब वो मोमेंट्स आते हैं जब आपको लोनली लग रहा है, जब ऐसा कुछ होता है जब आपको अच्छा नहीं लग रहा, जब आप बहुत पुल डाउन फील कर रहे हो, जब आप किसी चीज से बैटल करने की कोशिश कर रहे हो, जब आपकी कोई नेगेटिव आदत पड़ती जा रही है और आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, you know, you have to work on yourself by telling your subconscious mind constantly that you know, like in your imagination, see the happier picture, or telling yourself that I will conquer this, okay, I will master you, जैसे कल वाले सेशन में हमने पढ़ा था, that say that I will master you। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने जब देखा कि वो उनको पानी देख के डर लगता था तो उन्होंने कहा आई विल मास्टर यू एंड आई विल डोमिनेट यू, यू नो, आई हैव दैट केपेबिलिटी। और अपने आप को लगातार बोल बोल के, you know, when you constantly keep telling yourself that I'm born to lead and shine, I'm a winner, I will win in any situation, give me any situation, I'm going to win because I only know how to win, I only know how to win, okay, and that is how you're working on yourself, so you have to अपने आप को वैसा हमको बना के रखना है। फिर वो सिचुएशन आई, याद दिलाओ अपने आप को, आई एम बॉर्न टू विन, यू नो, आई ओनली नो हाउ टू विन, सो दैट वे। सो ये वर्ड्स पेनिट्रेटिव हो जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, एंड यू विल सी दैट आप आपकी लाइफ बन जाते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में। रेपिटिशन कॉन्स्टेंटली अल्फा स्टेट में जो रेपिटिशंस होते हैं उसके कारण वो आपकी हकीकत बनना शुरू हो जाता है, इट बिकम्स योर ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सो वट एवर इट इज दैट यू पुट इन सब्जेक्टिव माइंड विल कम एज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ओके। सो उसके बाद दूसरा इसमें वो है दैट मतलब डॉक्टर मर्फी का एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ कॉन्वर्जेशन हो रहा था और लोग उसके बारे में कुछ कुछ पेपर में लिख रहे थे, बिकॉज कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होता है तो ऑब्वियसली, यू नो, लाइक पीपल आर टॉकिंग गुड अबाउट दैट पर्सन, पीपल आर टॉकिंग बैड अबाउट दैट पर्सन, है ना। सो मेनी पीपल आर राइटिंग ऑल ऑफ बीट थिंग्स दैट वो ऐसा है वैसा है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो इंटरेस्टेड इन अदर्स लाइव्स। अपनी जिंदगी में तो 10 होल हैं और फिर दूसरों की जिंदगी में, चाहे वो सेलिब्रिटी है कि वो इंसान नहीं होते, ठीक है, कि उन्होंने ये करा रखा है, उन्होंने बोटॉक्स करा रखा है, उन्होंने ऐसा करा, उनका काम है, उनको वैसे दिखना होता है ना, उनको कराना पड़ेगा, वो उनका सोर्स ऑफ इनकम है। अगर हम भी उनकी जगह होते तो हम भी करा रहे होते, हम भी बैठे होते वहां जाके अलग अलग क्लिनिक्स में कि ये हो जाए वो हो जाए, वो कर दो। उनको ऐसे कराना पड़ता है, उनका वेस्ट लाइन 26 ही होना, 24 होना चाहिए, तभी उनको काम मिलता है। दैट्स हाउ, यू नो, इट इज लाइक, सो वट एवर इट इज लाइक, सो आई, नो पॉइंट बीइंग सुपर। हाँ, उनकी जिंदगी से इंस्पिरेशन ले लो और अपने इस रास्ते पे चलते बनो, get inspired by them and walk your way, that is all, no point sitting and discussing them that वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। तो इन पर्सन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो थे, इनके बारे में सब लोग न्यूज़पेपर में लिख रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है। तो डॉक्टर मर्फी ने इस गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछा कि ऑपोजिशन पार्टी वाले इतना ज्यादा आपके बारे में लिख रहे हैं न्यूज़पेपर में और न्यूज में बोलते हैं, you don't feel bad about it? So he said that just sit still every day, मतलब that means वो 15 मिनट मेडिटेशन करते थे रोज। ये जो पॉलिटिकल पर्सन थे, 15 minutes he would sit in the morning and realize that ocean of peace उनके अंदर है, you know, realizing himself in a deep still ocean of peace, very calm and very still। ये 15 मिनट मेडिटेशन करने के कारण उनके अंदर एक अजीब सी पावर आ गई थी जो वो वेदर रेजिस्टेंट हो गए थे, and he knew that nothing affects me and he can overcome all manner of difficulties and fear। Okay, so these are the two experiences that we had today। पहला वाले एक्सपीरियंस में हमने देखा कि जिस चीज को आप फेयर करोगे वो जरूर होगी, बिकॉज आपके थॉट में वो लगातार वो टेप रिकॉर्डर चल रहा है, घिसा पिटा टूटा हुआ, ठीक है, और वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बिकॉज वो नेगेटिव है, राइट। और दूसरा एक्सपीरियंस ये था
कि कितना भी कोई भी टर्बुलेंट सिचुएशन जिंदगी में बाहर हो रही हो, आप उसको आप अपने इनर पीस को मेंटेन करो, वेदर रेजिस्टेंट हो जाओ, और अपने अंदर वो वाला टेप रिकॉर्डर चलाओ, लव पीस हैप्पीनेस जॉय, लव पीस हैप्पीनेस जॉय मिरेकल्स, लव पीस हैप्पीनेस जॉय हार्मनी, robust health, happiness, harmony, love, peace, love, gratitude, I'm thankful, love rampage, I'm so grateful, I'm so thankful, love, peace, happiness, robust health, harmony, love, peace, happiness, robust health, harmony. धीरे धीरे वो जो नेगेटिव चीज का अंधेरा था हमारे दिमाग के अंदर, वो इल्यूमिनेट हो जाएगा, बत्ती जल जाएगी। और वो जब बत्ती जल जाएगी, इसका मतलब है अब आपका नेक्स्ट मोमेंट, आपकी जो बत्ती जलेगी उस हिसाब से आपको रास्ता दिखाया जाएगा। It will be an illuminated pathway. So the next moment is going to be like that. So this is how life is like, and this is how it is to lead life. So we're just learning the life lessons, and we are all so fortunate to be coming for these books to be coming into our life. Imagine हम कहाँ होते अगर ये सब नहीं होता हमारी जिंदगी में। हमको तो जीने का तरीका ही नहीं आता। हम तो यही सोचते पंडितों के पास किस्मत जाके अंगूठियां पहन के रखते कि ये वाला ये आने वाला है, वो वाला वो वैसा समय चल रहा है, राहु की महादशा चल रही है। राहु कितना क्यूट है, आपको पता है राहु का सिर्फ ब्रेन होता था। जब आप राहु केतु को, मैंने आपको बोला है ना रोज सुबह थैंक यू बोलने के लिए, राहु की बॉडी नहीं थी, राहु का दिमाग था और बहुत तेज था। तो राहु को जब आप थैंक यू बोलते हो, आप देखना आपका इंटेलेक्ट कितना बढ़ने लग जाएगा। वही जो हमको दिमाग मिला हुआ था, इट विल स्टार्ट गेटिंग अलाइंड इन सच अ प्रोग्रेसिव एंड अ बिग मैग्नानिमस वे, एंड देन द सक्सेस विल कम इन अकॉर्डेंस विद किस तरह से। सो से थैंक यू टू राहु केतु। ओके, राहु हैड ओनली ब्रेन, एंड दैट ब्रेन पावर, दैट इंटेलेक्ट कम्स, हमारा ज्ञान चक्र खुल जाएगा उसकी वजह से। तो ऐसे राहु की महादशा नहीं होती। राहु महादशा मतलब दशा क्या, अच्छी दशा भी तो होती है राहु की। तो थैंक यू बोलेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी को खींचती है। तो जैसे ही आपने थैंक यू राहु, यू नो thank you for aligning in my life and giving me huge success and huge intellect and lot of wisdom and growth. Okay, that is it. Rahul will say, okay, fine. Let's do it. Let's play this game the best way possible. तो जहां पे भी मिस्टर राहु है वो सुन रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी आप लोग हैं, हम सबके जिंदगी में राहु सिर्फ अच्छा देने वाले हैं, है ना। प्लैनेट्स क्यों हमारा बुरा करेंगे यार, वो तो हमारी अर्थ बना के ऑक्सीजन डाली, फिर इंसान को बनाया, और ये प्लैनेट वो। तो सोचो अगर ये किताबें नहीं होती तो हम अभी पंडितों के चक्कर लगा रहे होते, है ना। एक यहाँ पे एक पहनते, उधर एक पहनते, हमको पता ही नहीं होता कि ये तो सारा एनर्जी का खेल है। आपको पता है अंगूठियां क्यों पहनते हैं कई लोग, यहाँ पे लाल बिंदी लगा लो, वहां पे ऐसे कर लो, यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये सब क्यों करते हैं? अपनी एनर्जी को आर्टिफिशियली चेंज करने के लिए। रियल में चेंज कर लेते हैं ना। So it is very different when you're changing, you have that capability of changing everything, your energy for real. 5 मिनट बोलो बस, सिर्फ लव वर्ड लिखो, लव 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 लव। मैं एक बार ऋषिकेश गई हुई थी, तो वहां पे एक आंटी बैठी हुई थी, गंगा जी के किनारे सीढ़ियों पे, और वो वहां से वो किताब खरीदती हैं, और वो कुछ नहीं कहती है। मैं सुबह शाम ऐसे आती हूँ और 100 बार बस वो सीताराम 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 बस ये लिख रही थी। सोचो उन्होंने कितनी एनर्जी क्रिएट की होगी ये वाले शब्द लिख के, बिकॉज वो उनको बहुत पावर और जॉय देते हैं। और वो कहते हैं जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मैं 108 की शायद किताब मिलती है वहां पे, खाली छोटी सी कॉपी, छोटी सी डायरी जैसी थी। कहती मैं खरीदती हूँ, मैं भर के जाती हूँ यहाँ से। तो सोचो आप इतनी देर, वो मेडिटेशन ही तो है कि आप उस फ्रीक्वेंसी में रह रहे हो, सीताराम सीताराम, क्योंकि आपके लिए वो पावर वर्ड है ना। मेरे लिए होगा वेल्थ सक्सेस हेल्थ, हेल्थ वेल्थ सक्सेस, हेल्थ वेल्थ सक्सेस, तो मेरे लिए ये वाले पावर वर्ड्स है, तो मैं लिखूंगी हेल्थ वेल्थ सक्सेस, हेल्थ वेल्थ सक्सेस। ये मैं आज सुबह 108 बार लिखूंगी। तो मेरी एनर्जी भी, जो जिस चीज में बिलीव करता है, अगर आप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु करते हैं 108 बार, तो वो आपकी एनर्जी है। तो हम सबकी एनर्जी में कोई ना कोई ऐसे पावर सेंटेंसेस वर्ड्स हो सकते हैं, वो हम 108 बार लिखेंगे। इसका मतलब है हम लगातार उस एनर्जी में है, तो हमारा एनर्जी फील्ड चेंज होगा, और हमको अपनी जिंदगी उस हिसाब से मिलेगी, अपने एनर्जी फील्ड के हिसाब से, इजंट इट। ये सब यही तो हमको तब पता नहीं था कि वी आर सो ब्लेस्ड। आई थिंक ये हमको लिखना बहुत जरूरी है, दैट हमारी जिंदगी में किताबें आई, हमारी जिंदगी में जूम आया, हमारी जिंदगी में ये स्टडीज आई हैं, और फिर हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो कितना बड़ा मिशन है, और कितनी कितनी किस्मत अच्छी है हमारी,
है ना, कि इससे अच्छी किस्मत क्या होगी कि आपको जिंदगी जीने का तरीका पता लग रहा है, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है, और गिरते हैं फिर से कल सुबह 6 बजे आ जाते हैं यहाँ पे, फिर लुढ़कते फुढ़कते वापस खड़े हो जाते हैं, फिर शाम तक कुछ ऐसे होता है थोड़े से लुढ़कते फुढ़कते, फिर अपने आप को स्ट्रेट कर लेते हैं, नो नो यू नो दिस। सो वी आर यूजिंग दिस। आप देखना 2 दिन आप सेशंस मिस करो, तीसरे दिन यू विल फॉल वेरी इजिली। And this is how, because energy bahut, the only thing constant is that everything is changing, right? So we are only changing for growth if we are consistent. And that is how, this is a science that we need to realize. Okay, so that way we've just finished our session with this. Thank you so much.